हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या मेरे को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? तो बहुत से लोगों का डाउट होता है कि उनकी इनकम वैसे भी 5 लाख रुपए या 7 लाख रुपए से कम है, तो उन पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। साथ ही कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि हमारी वैसे भी टैक्स लायबिलिटी तो बन ही नहीं रही है, तो हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कौन कौन से ऐसे केसेस है जहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है और किन किन केसेस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ऑप्शनल है। तो यदि आप एक इंडिविजुअल है तो उस केस में अगर आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। अब कुछ लोगों को यहाँ ये डाउट हो जाता है कि उनकी इनकम जो है वो 5 लाख रुपए से कम है ओल्ड टैक्स रिजीम में, और न्यू टैक्स रिजीम में उनकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है, तो उस केस में उन पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है, तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम में एज के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। अगर आपकी एज जो है वो 60 साल से कम है तो उस केस में आपके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए रहेगी। अगर आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है, यानी कि आप सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए रहेगी। और यदि आपकी एज जो है वो 80 ईयर से ज़्यादा है, यानी कि आप सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, तो वहाँ पे आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 5 लाख रुपए रहेगी। न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो है वो कोई स्लैब अवेलेबल नहीं है, यानी कि सभी पर्सन के लिए जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपए की रहेगी। और अगर आपकी इनकम न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। सेकंड है स्पेशल केसेस, जहाँ पे आपकी इनकम यदि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो स्पेशल केसेस में फर्स्ट है कि यदि आपने कोई फॉरेन ट्रैवल की है और उस ट्रैवल के संबंध में आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कोई खर्चा किया है तो उस केस में आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। सेकंड, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। तीसरा, अगर आपकी बिजनेस का जो टर्नओवर है वो पूरे साल में 7 लाख रुपए से ज़्यादा है और प्रोफेशनल रिसिप्ट जो है वो आपकी 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। चौथा, यदि आपने अपने करंट अकाउंट जो है उसमें पूरे साल में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट कराया है और सेविंग अकाउंट में आपने 50 लाख रुपए से ज़्यादा की अमाउंट डिपॉजिट कराई है, तो उस केस में भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। फिफ्थ है, यदि आपका कोई TDS या TDS डिडक्ट हुआ है और उसकी वैल्यू जो है वो 25,000 रुपये से ज़्यादा है और सीनियर सिटीजन के केस में अगर उसकी अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में भी आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सिक्स्थ है, अगर आपने कोई फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अगर वहाँ से आपको कोई इनकम रिसीव होती है तो उस केस में भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। सेवंथ है कि यदि आपके AIS जो है उसमें अगर हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन है, लाइक अगर आपने क्रेडिट कार्ड से कोई एक्सपेंसेस कर रखे हैं या बैंक में कोई डिपॉजिट करा रखी है तो उस केस में भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो फ्यूचर में डिपार्टमेंट जो है वो आपसे क्वेश्चन रेज कर सकता है कि आपके हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन होने के बाद भी आपने ITR फाइल क्यों नहीं किया। अब किन केसेस में आपको अपना ITR फाइल करना जो है वो ऑप्शनल है, तो उसमें फर्स्ट है कि यदि आप अपना TDS का रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो उस केस में आप ITR फाइल कर सकते हैं। और दूसरा, यदि आपका कोई लॉस है और उस लॉस को अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर में तो उस केस में भी आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। अब सीनियर सिटीजन जो है उनके लिए एक स्पेशल केस है, अगर वो सेक्शन 194P में कुछ कंडीशंस दे रखी है, अगर उन कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर देते हैं तो उस केस में उनको ITR फाइल करना कंपल्सरी नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि सीनियर सिटीजन जो है उसकी एज जो है वो 75 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि वो पिछले साल में इंडिया में रहना चाहिए। तीसरा है कि उसको जो इनकम रिसीव हो रही है वो पेंशन और उस पर जो इंटरेस्ट है उससे होनी चाहिए और वो दोनों इनकम जो है वो सेम बैंक से रिसीव होनी चाहिए जिस बैंक के द्वारा TDS डिडक्ट किया गया है। चौथी कंडीशन ये है कि अगर सीनियर सिटीजन के द्वारा बैंक को जिनके द्वारा TDS डिडक्ट किया गया है, यदि उनको डिक्लेरेशन फॉर्म 12BBA सबमिट कर दिया जाता है तो उस केस में उनको ITR फाइल करना कंपल्सरी नहीं है। तो ये चारों कंडीशन अगर सीनियर सिटीजन की द्वारा सेटिस्फाइड कर दी जाती है तो उस केस में उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी नहीं है और उनका जो रिटर्न है वो बैंक के द्वारा ही फाइल किया जाएगा। अब यदि आप एक कंपनी है, LLP है या फिर पार्टनरशिप फर्म है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।